इस वीडियो में हम 99 से लेकर 106 तक संविधान संशोधन अधिनियम जो पारित हुए हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे और हम ये भी जानेंगे कि इन एक्ट से संविधान में कौन-कौन से बदलाव हुए हैं। तो पहला हमारा है 99वां संविधान संशोधन। किस नंबर का विधेयक था? तो ये कभी-कभी पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये है 121वें नंबर का विधेयक था और इसमें क्या बदलाव हुआ था? एनजेएसी का गठन हुआ था, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन हुआ था। ये एनजेएसी क्या होता है? ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन हुआ था। सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा होती है। तो संसद ने 99वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करके कॉलेजियम प्रणाली को हटा करके उसकी जगह पर एनजेएसी का गठन किया था। कहा था कि अब जब भी कोई न्यायाधीश अपॉइंटमेंट होगा तो वो एनजेएसी के द्वारा होगा। कॉलेजियम को हटा दिया गया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे मूल संविधान के जो मूल ढांचा है उसका उल्लंघन मानते हुए इसे असंवैधानिक करार दे दिया था और इसे निरस्त कर दिया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन एक्ट बना था। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो 99 में क्या हुआ था? 99 में तो एनजेएसी का गठन हुआ था। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि 99 में देखो 9 और 9 है, तो इसको हम समझेंगे कि 9 और 9। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं नहीं, हम जो है पुरानी व्यवस्था से ही पुरानी व्यवस्था जो कॉलेजियम प्रणाली थी उसी को ही मानेंगे। ये आपका जो एक्ट है हमें स्वीकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया था। तो 99वां जो एक्ट है किससे संबंधित है? ये एनजेएसी के गठन से संबंधित है। नेक्स्ट है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये जो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम है इसमें क्या हुआ था? इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच जो क्षेत्र थे, जो भूमि थी, उसका बंटवारा हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच। इसमें भारत को 51 बांग्लादेशी बस्तियां मिली थी और बांग्लादेश को 111 भारतीय बस्तियां मिली थी। ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, हम इतना ख्याल केवल जो ध्यान रखेंगे कि 100 में क्या था, तो ये जो है भूमि एरिया वाला जो विवाद था उसको सुलझाया गया था भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे जैसे कि 100 है तो उसमें 2 जीरो हैं, तो ये जो जीरो है इसको हम एरिया मान लेते हैं। क्या मानेंगे? इसको हम एरिया मान लेंगे। तो ये जो जीरो जीरो है ये एरिया को बता रहे हैं। तो किसके मध्य एरिया का विभाजन जो बंटवारा हुआ था? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो 100 में चूंकि 2 जीरो हैं तो यानी 2 एरिया हैं। तो एरिया से हम लोग याद रखेंगे कि एरिया का जो विभाजन है वो 100 में है और बांग्लादेश के मध्य में है। नेक्स्ट है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो 101वां में देखो हम इस तरह से याद रखेंगे कि 101, देखो एक जो लास्ट में लगता है जैसे कि 11, 21, 51, 101, इस तरह से जब किसी को दान दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है, तो हम लोग भारतीय परंपरा के अनुसार 1 रुपया बढ़ा के हम लोग दान देते हैं इस तरह से। तो हम इससे ये याद रखेंगे कि 1 रुपये वाली बात जो किस में आएगी? तो जीएसटी में आएगी। पैसे से संबंधित है। 101 एक जो लग जाता है तो पैसों से संबंधित है, तो यानी इसमें कौन सा बदलाव किया गया होगा? कुछ पैसे वाली चीज़ जोड़ी गई होगी। तो हम ये याद रखें कि जीएसटी जो है 101वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। जीएसटी भारत में कब से लागू हुई थी? तो ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी। 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी। ठीक। नेक्स्ट हमारा है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो 123वां नंबर का विधेयक था, ये हम ध्यान रखेंगे। और इस
अधिनियम में कौन सा बदलाव किया गया था? तो एनओबीसी का गठन हुआ था, नेशनल अदर बैकवर्ड क्लास कमीशन। तो हम ये मानेंगे कि अब जैसे ये भी क्वेश्चन जैसे आ जाए परीक्षा में कि राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस एक्ट में हुआ था, तो हम ये मानेंगे कि 102वां जो नंबर का 102वां जो संविधान संशोधन एक्ट था उसमें हुआ था, है ना। जैसे ऐसे आ जाए कि पिछड़े वर्ग के लिए कमीशन, राष्ट्रीय कमीशन पिछड़ा वर्ग के लिए जो बनाया गया था वो किस नंबर का था, तो हम याद रखेंगे 102 नंबर का था। ठीक, विधेयक कभी पूछा जाएगा तो 123 नंबर का था। वैसे आमतौर पर विधेयक नहीं पूछा जाता है, हम केवल ये ध्यान रखेंगे कि किस नंबर का एक्ट है और उस नंबर में कौन सा बदलाव किया गया था, ये हम ध्यान रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो ये 103 में हम ध्यान रखेंगे हाँ 103 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एक बनाई गई थी, उसको 10% का रिजर्वेशन दिया गया था। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे जैसे कि एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। 99 में नो वाली बात आएगी, सुप्रीम कोर्ट वाली बात आ गई। 100 में चूंकि यहाँ पर 0 है तो ये वाली एरिया वाली बात आएगी, यानी बांग्लादेश से संबंधित वाली एरिया वाली बात आएगी। 101 101 है, 21 51 ये सब लग जाता है तो हम समझ जाएंगे कि पैसों से संबंधित कोई चीज़ है, तो जीएसटी वाली बात याद रखेंगे दिमाग में हम। इसी तरह से 102 में कैसे याद रखेंगे हम, 2 में 2 वर्ड हम याद रखेंगे, ओ प्लस ओबीसी, सॉरी एन प्लस ओबीसी, एन प्लस ओबीसी, ये बात हम ध्यान रखेंगे। तो एन प्लस ओबीसी, इसमें 2 वर्ड हैं, तुम ध्यान रखेंगे कि एन प्लस ओबीसी में का गठन 102वें नंबर का जो एक्ट था उसमें किया गया था। जीएसटी वाली बात याद रखेंगे 101 में इस तरह से, और 100 में क्या याद रखेंगे हम, एरिया वाली बात याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा है, इसमें एक चीज़ और जैसे हम देख सकते हैं कि जो ओबीसी को जो आरक्षण मिलता है, अब सबको नहीं मिलता है, अब जो नॉन क्रीमी लायर आते हैं उनको ही मिलता है, वो 27% का मिलता है आरक्षण हमको, और जो एससी कैटेगरी के लोग हैं उनको 15%, और जो एसटी वर्ग के जो लोग हैं उनको 7.5%, और इसी क्रम में जो ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं लोग उनको 10% का आरक्षण इस सरकार द्वारा सरकारी नौकरी और एडमिशन प्रवेश वगैरह में मिलता है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें हम देख लेते हैं। तो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम में 2 तरह के बदलाव किए गए थे। पहला, लोकसभा और जो राज्यसभा है, लोकसभा और राज्यसभा में जो एससी और एसटी की जो सीटें हैं, यहाँ पर छूट गया है, बढ़ा देता हूँ मैं, लोकसभा और राज्यसभा में जो एससी और एसटी की जो सीटें हैं उनका जो आरक्षण है वो 2030 तक बढ़ाया गया है, 2023 तक बढ़ाया गया है। लोकसभा व राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है उसमें जो एससी एसटी का जो आरक्षण है उसको 2023 तक बढ़ाया गया है, ये पहला काम किया गया है 104 नंबर वाले एक्ट में। दूसरा, एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण है वो समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन कौन से होते हैं, जैसे ऐसे कोई संतान, जैसे जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनके माता या पिता वहाँ यूरोपीय के निवासी हों, यानी कि अंग्रेजों की जो संतानें हैं यहाँ पर रह रही हैं, तो उनके लिए लोकसभा में कितनी सीटें, 2 सीटें, एक कई बार पूछा गया है, 2 के 3, तो कितनी सीटें, 2 सीटें
राष्ट्रपति साहब जो हैं वो जो है मनोनीत करते हैं लोकसभा में। ठीक, तो ये जो प्रक्रिया थी इसको जो है समाप्त कर दिया है 104 नंबर एक्ट में। 104वें संविधान संशोधन एक्ट में संसद ने 2 काम किए हैं। पहला काम क्या किया है, लोकसभा व राज्यसभा में जो SC/ST का जो आरक्षण है, सीटों का जो आरक्षण है वो 2030 तक बढ़ाया गया है। और दूसरा काम एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण है, जो 2 सीटों का होता था, राष्ट्रपति साहब जिसको मनोनीत करते थे, वो खत्म कर दिया गया है। ठीक, तो ये 2 बातें हम याद रखेंगे। ये क्वेश्चन 17वीं बिहार PCS में पूछा गया था। तो किसी भी यूट्यूबर ने ये चीज़ नहीं बताई थी, हालांकि बहुत से बच्चों का क्वेश्चन ये वाला गलत हो गया था। नेक्स्ट है हमारा 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। इस अधिनियम में राज्यों को OBC सूची बनाने का अधिकार दिया गया था। राज्य किस वर्ग को OBC में रखें, किस में ना रखें, ये जो सूची राज्यपाल के माध्यम से संसद को जो भेजी जानी थी, वो अब राज्य ही डिसाइड करेंगे, तो वो सूची बना सकते हैं। ठीक, हालांकि राष्ट्रपति की लास्ट मोहर लगेगी, लेकिन इतना याद रखिएगा कि राज्यों को ये अधिकार जो है OBC सूची बनाने का अधिकार मिल गया है, पहले राष्ट्रपति को होता था। नेक्स्ट है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। 106वां संविधान में संशोधन में लोकसभा, विधानसभा और जो केंद्र शासित प्रदेश है, सब में नहीं, केवल दिल्ली में है, दिल्ली छूट गया है। दिल्ली में लोकसभा, विधानसभा और जो केंद्र शासित प्रदेश कहाँ का, दिल्ली। दिल्ली में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों पर जो है आरक्षण दिया गया है। जितनी सीटें होंगी उसमें से 1/3 सीट ये महिलाओं के द्वारा भरी जाएंगी। तो ये चीज, बाकी केंद्र शासित प्रदेश जानते हो कितने हैं? भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें से जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और नई दिल्ली, ये जो 3 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और नई दिल्ली, इनमें क्या है, विधानसभा है। इनमें क्या है, विधानसभा है। बाकी के जो 5 स्टेट बचते हैं संघ शासित वाले, उनमें जो विधानसभा नहीं पाई जाती है, गठन नहीं किया गया है। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। बाकी हम समझ लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा है अभी तक। तो हमने सीखा है कि जो 99वां संविधान संशोधन था उसमें नो वाली बात आई होगी, यानी NJAC का गठन किया गया होगा। समय में बात आई होगी, वो जो एरिया है भारत और बांग्लादेश के बीच का, उसका विभाजन वाली जो बंटवारे वाली बात आई होगी। और 101 में हमने पढ़ा है कि GST वाली बात आई होगी। 102 में 2 वर्ड हमने सीखा होगा कि N+ OBC वाला जिक्र हुआ होगा। 103 में हमने देखा होगा कि 3 जिसमें वर्ड हैं EWS की चर्चा हुई होगी। और 104 में हम 2 चीज़ें देखेंगे कि पहला और दूसरा। पहले में क्या था कि लोकसभा और जो लोकसभा और जो विधानसभाएं हैं, हाँ, उसमें जो SC/ST का जो आरक्षण है वो जो है आगामी 2030 तक बढ़ाया गया है। और दूसरा है इसमें कि जो आंग्ल भारतीय की जो सीटें हैं, जो 2 मनोनीत होती हैं, उनको जो है हटाया गया है 104 में। और 105 में वो
सूची वाली बात आई होगी। 106 में दिल्ली है स्पेशली, फिर लोकसभा, फिर विधानसभा, इनमें जो सीटों का जो आरक्षण है 1/3 सीट ये महिलाओं के लिए तय की गई हैं। ठीक, और इसी को बोला गया है नारी वंदन नारी वंदन विधेयक। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे।